प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के एसएस विषय के अंदर पाठ 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास में ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था, इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आशा आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड व ग्रेट ब्रिटेन आदि नामों से जाना जाता है, वहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रीय क्रांति हुई और संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के उदय का इतिहास शेष यूरोप से भिन्न रहा, जिसके बारे में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र नहीं था। वहाँ पर अनेक जाति समूह के क्षेत्र थे। अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, अलग अलग जातियों और विशिष्ट संस्कृति वाले समूह वहाँ पर रहते थे। धीरे धीरे अपनी शक्ति, धन के आधार पर आंग्ल राष्ट्र समूह ने अन्य समूहों को अपने नियंत्रण में करना शुरू कर दिया। उसके पश्चात 1688 ईस्वी में एक लंबे समय तक चले मध्यम वर्ग के आंदोलन के बाद राजतंत्र की समस्त शक्तियां संसद के अधीन आ गई और संसद के अधीन आने के बाद राष्ट्र निर्माण का केंद्र इंग्लैंड बन गया। 1707 ईस्वी में इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के बीच समझौते के बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हो गया। इसके पश्चात यहाँ धीरे धीरे अन्य क्षेत्रीय पहचान की महत्वहीन कर दिया गया, यानी जो क्षेत्रीय बाकी आंग्ल के अलावा दूसरी क्षेत्रीय पहचान थी, उनको धीरे धीरे निरुत्साहित किया गया और ब्रिटानी पहचान को बढ़ाया गया। इसके बाद आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट व कैथोलिक के बीच जो मतभेद पैदा हुआ, उसको समाप्त करके वहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों को प्रोत्साहन दिया गया और उनके माध्यम से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किया गया। 1798 ईस्वी में वोल्फ टाउन और उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को दबा दिया गया और आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना दिया गया। इस तरह से इंग्लैंड में एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन एकीकरण की प्रक्रिया के लिए वहाँ पर अंत में एक ब्रिटानी झंडा बनाया गया जो राष्ट्र का प्रतीक था, जिसे यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है, और एक राष्ट्रगान बनाया गया जो गॉड सेव आवर नोबल किंग के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ब्रिटेन में बिना किसी खून खराबे के एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रयासों के बाद राष्ट्रीय एकता को बढ़ाते हुए ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले संवैधानिक लोकतंत्र की राजा के अधिकारों को समाप्त करते हुए स्थापना हुई। धन्यवाद।